नाजरीन, बल्दियाती निज़ाम ही हकीकी तब्दीली है। बल्दियाती निज़ाम से कौम की तकदीर बदली जा सकती है। गली मोहल्लों की सियासत में एक बेहतरीन बदलाव लाया जा सकता है और आवाम के जो ग्रास रूट के प्रॉब्लम्स हैं उन्हें संवारा जा सकता है, उनकी सुनवाई हो सकती है। और ये निज़ाम बहुत ज़रूरी है, यकीनन ये निज़ाम बहुत ज़रूरी है। और ये बातें और इस तरह के बहुत सारे कलमात अदा किए हैं मुख्तलिफ़ पार्टीज़ के सरबराहान ने। हमने देखा कि 2015 में बल्दियाती इंतखाबात भी हुए और उसके नतीजे में लोकल जो बॉडी गवर्नमेंट है वो भी कायम हुई, और किस तरीके से कायम हुई ये भी आपको पता है। कलाई कैसे कैसे खुलती रही उसकी एग्जांपल्स मुझे देने की ज़रूरत नहीं है। हाल ही में जो मिसाल है वो कराची में होने वाली बारिशें ही आपको बता देंगी कि अगर वहाँ पर बल्दियाती निज़ाम होता और ठीक तरीके से काम कर रहा होता तो शायद कराची की गलियाँ गंदगी का ढेर ना होती, शायद वहाँ पर पानी की निकासी का काम बेहतरीन तरीके से सरअंजाम दिया जाता। और उसके साथ साथ लाहौर की, पेशावर की, कोयटा की कहानी भी कुछ मुख्तलिफ नहीं है। बहरहाल ये जो गवर्नमेंट है, लोकल बॉडीज़ हैं, ये तहलील हो चुकी हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक नया नारा लगाया। उन्होंने गवर्नमेंट में आने के बाद कहा कि ये निज़ाम बहुत ज़रूरी है लेकिन ये निज़ाम अब ख़राब हो चुका है, हम एक नया निज़ाम लेकर आएंगे जो राइज किया जाएगा और वो होगा गैर जमाती इलेक्शन। यानी जो लोग कहीं से भी खड़े होंगे वो उनका ताल्लुक़ किसी जमात से नहीं होगा, वो आज़ाद उम्मीदवार होंगे, वो आपके ही चेयरमैन बनेंगे, वाइस चेयरमैन बनेंगे और नाज़िम बनेंगे, वो आपकी बातें सुनेंगे, आपके मसाइल हल करेंगे किसी भी पार्टी को सपोर्ट किए बगैर। सवाल ये है कि क्या ये निज़ाम पाकिस्तान में चल पाएगा, क्योंकि हम सब जानते हैं कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से जो भी शख्स इसमें हिस्सेदार होगा वो किसी ना किसी पार्टी के साथ मुंसलिक है। हमने देखा कि 2019 में जहाँ पर पंजाब की लोकल बॉडी को तहलील किया गया, वहाँ पर रिसेंटली सिंध में भी जो है वो मेयर साहब ने अलविदा कह दिया है। पार्टीज़ जो है वो भी मुख्तलिफ़ पार्टीज़ अब मुतहरिक हो गई हैं, क्योंकि नवंबर के वस्त में कहा जा रहा है कि अब दोबारा से इलेक्शन होंगे और मरहलावार होंगे। सवाल ये है कि हम जो ऑलरेडी पिछले बल्दियाती इंतखाबात में 6 अरब 43 करोड़ रुपया लगा चुके, क्या हम इस बार भी अरबों रुपए लगाकर कोई बेहतरीन निज़ाम लेकर आएंगे, या फिर से कहेंगे हम कि हमारी गलियां मोहल्ले गंदगी की तस्वीर बन बैठे हैं? क्या होगा? क्या वाकई में तब्दीली आएगी या फिर कुछ और होगा? इस पे करेंगे बात। आप देख रहे हैं प्रोग्राम 24 स्पेशल और मैं हूँ फरवा वहीद। मुझे बताएं, लोकल जो बॉडीज़ हैं, जो बल्दियाती निज़ाम है, ये मुल्क के लिए कितना ज़रूरी है? क्या इससे कुछ होता है? मेरे तो हिसाब से कुछ भी नहीं हो रहा बल्दियाती निज़ाम वैसे अगर हो जाए तो बेहतर है। तो जो लोगों के करीबी मसाइल हैं वो हल हो जाएं, उसमें बेहतरी है। यही आप समझते हैं कि अभी, क्योंकि जाहिर बात है हमारा कोई वाले वारिस उस तरीके से तो है नहीं गली मोहल्लों का, MPs MNAs ही हैं, तो सुनवाई होती है MPs या MNAs उस तरीके से हमारे गलियां मोहल्ले, हमारे पानी के मसाइल, हमारे सीवरेज के मसाइल सब सुन लेते हैं, ठीक हो जाते हैं? नहीं, फ़िलहाल तो कोई भी नहीं हो रहा है बारिशों की वजह से। वैसे निज़ाम दरम बरम हुआ है और वैसे भी काम रुके हुए हैं, कोई काम सुनने वाला। हाँ, ये ज़रूर होता है कि जब इलेक्शन करीब हो तो फिर सारे आते हैं कि हम ये आपका काम करेंगे, फलाना काम करेंगे, सारे काम करेंगे, वोट दें, बस वोट की खातिर आ जाते हैं। अभी जो ये कह रहे हैं कि नवंबर के वस्त में पंजाब में जो है वो बल्दियाती निज़ाम जो है उसके लिए इलेक्शन कराए जाएंगे और ये सब कुछ होगा, आप समझते हैं कि जो तहरीक इंसाफ तब्दीली का नारा लेकर आई है और ये मुसलसल कहा जा रहा है कि जो ग्रास रूट है उसको ठीक करेंगे, नया बल्दियाती निज़ाम लेके आएंगे, गैर जमाती इलेक्शन कराएंगे, इससे आपको लगता है कोई फ़र्क पड़ जाएगा? मेरा ख्याल है कि फ़र्क पड़ेगा, पढ़ना चाहिए। वैसे जो निज़ाम है इनका, जो निज़ाम चला रहे हैं तब्दीली सरकार का, वो तो कुछ भी नहीं है, वो तो बस ज़ीरो ही है। हमें तो कुछ नहीं नज़र आया, महंगाई के अलावा और तो कुछ नहीं नज़र आया। अस्सलाम वालेकुम। मुझे बताएं कि जो बल्दियाती निज़ाम है जिसकी हम बात करते हैं और तहरीक इंसाफ कह रही जी हम गैर जमाती निज़ाम लेकर आए, क्योंकि किसी जमात से ताल्लुक़ नहीं होगा, अगर आपने बल्दियाती इलेक्शन में खड़े होना तो निज़ाम दुरुस्त करना, तो आप समझते हैं कि इससे तब्दीली आ जाएगी? मुझे नहीं लगता कि किसी किस्म भी तरीके से, जब तक दिल और दिमाग नहीं ना साफ होंगे तब तक कोई तब्दीली नहीं है। आपको लगता है ये निज़ाम तब्दीली नहीं लेकर आएगा? क्योंकि बल्दियाती निज़ाम जो है वो तो आम आदमी का निज़ाम है।
बेशक ऐसा ही है, लेकिन जब तक जो सर पे बैठे हुए हैं ना, जो मेन है, जब तक उनके जहन नहीं ना साफ होंगे तो ना सफाई होनी है और ना कोई इसमें बेहतरी है। अच्छा, 2015 में जो इलेक्शन हुए थे, जो निज़ाम बल्दियाती निज़ाम वो लेकर आए थे, नून लीग के दौर में हुआ था, उससे कोई तब्दीली आई थी? हाँ जी, उसमें कुछ फ़र्क था कि कम क्या अज़ फ़र्क था? कम कूड़ा करकट कहीं पे नहीं था। जो ये वासा वाले थे ये अपने टाइम से अपना काम करते थे। वो तो आते से तहलील कर दी ना, वो तो सारा कुछ सिस्टम में तहलील कर दिया। अब तो दोबारा होंगे, 2 साल से तो 3 साल से तो कोई है नहीं यहाँ पर। तो जब होंगे तो फिर सामने भी आएगा। अभी तो सिर्फ ये समझे गैस ही लगा सकते हैं हम। जो मेरा आइडिया था वो मैंने बता दिया आपको। ठीक है, आम आदमी के लिए बल्दियाती निज़ाम कितना ज़रूरी है? ये जो हम गली टूट गई, सड़क टूट गई, क्या MPs MNAs इन बातों को समझ सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं, इन्हें चाहिए बल्दियाती इलेक्शन कराएं। नून लीग ही है जो आवाम के काम आती है। वो उन्होंने नून लीग ने बल्दियाती निज़ाम से क्या तब्दीली लेकर आए? वो क्या लेकर आए? उन्होंने सीवरेज का निज़ाम बेहतर किया। पानी यहाँ पे खड़ा नहीं होता था। लक्ष्मी चौक इतना पानी खड़ा होता था, शहबाज शरीफ साहब खुद आके खड़े होते थे, पानी निकलवाते थे। अब सड़कों का तो उन्होंने कोर्ट के दबाव पे किया था ना, उन्होंने कोई खुद से तो नहीं किया था ये सब। कोर्ट के दबाव से क्यों करना है? उन्होंने अपने तौर पे करते थे। वज़ीर आला थे वो पंजाब के। नून लीग वाले तो काम इन्होंने 2 साल में क्या किया है? नून लीग वालों ने तो काम तब किया ना कि उनको फंड आए हैं, फंड मिल रहे हैं तो कर रहे हैं ना। अभी तो निज़ाम ही नहीं है, अब तो तहलील हो गई ना। अभी जो निज़ाम आएगा नवंबर में, कह रहे हैं कि वस्त में पंजाब में इलेक्शन कराएंगे मरहलावार, आपको कोई उम्मीद नज़र आ रही है? इंशाल्लाह ताला बल्दियाती इलेक्शन होंगे तो इंशाल्लाह ताला नून लीग ही फिर आगे आएगी। और दूसरी बात ये है, 2 साल इन्होंने लगाए, इन्होंने क्या रिलीफ दिया? वो कहते हैं गैर जमाती कराना है। इन्होंने गैर जमाती, और ये तो यू टर्न लेने वाली ये सारी पार्टी आई है। ये तो आप समझते हैं कि नून लीग आएगी? इंशाल्लाह ताला वही आएगी। आप भी समझ रहे, नून लीग ने क्या काम करा दिए? जब बल्दियाती इलेक्शन हुए थे तब क्या था और अभी क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तो कहूँगा पाकिस्तान की बदबख्ती रही है कि कोई भी पीपल पार्टी हो, PMLN हो या PTI हो, अब अच्छा लोग जो उन लोगों का तासुर बन गया ना, वो एकदम से जल्दी से ना कोई जादू की पुड़िया चाह रहे हैं। कोई इतना निज़ाम ख़राब हुआ, कोई वक्त लगेगा। आप ऐसे तो नहीं होगा कि एकदम से कोई आ जाए जी कराची भी ठीक हो जाए। कराची जब से ख़राब है, अब ख़राब नहीं हुआ, ये तब से हालात किसी। कराची में बल्दियाती निज़ाम तो रहा है ना। जब मुस्तफ़ा कमाल मेयर थे तो वो दावे करते थे कि मेरे दौर में चीज़ें बेहतर हुई भी थी, ऐसा नहीं कि हुई नहीं थी। अभी भी MK ही रहे हैं नुमाइंदगान, लेकिन वो रोते थे कि हमें फंड्स नहीं मिलते। फ़ंड्स वफाक के देखें, हर काम वफाक का ही नहीं ज़रूरी, कोई प्रोविंस लेवल पे भी लोग अपने आप के तहत काम करते हैं। ये कितनी देर से हुकूमत इनकी रही है, बल्दियाती हो या ऊपर से हो या नीचे से, काम इन्होंने किया ही नहीं। देखें, ये किसी को भी उठा के देख लें, किसी ने काम नहीं किया। अब ये जो अवाम भी है वो चाह रही है इमरान खान साहब के पास कोई ऐसी जादू की छड़ी आ जाए और जल्दी से जो 50 साल का निज़ाम ख़राब है ना वो ठीक हो जाए। वो चाहे बल्दियात की सूरत में हो या मेन इलेक्शन हो, काम कोई भी नहीं कर रहा, सबको अपनी पड़ी हुई अभी है। तो ये लोग लेकर आ रहे हैं ना, अब तो उन्होंने ऐलान भी किए हैं कि मुल्क भर में मरहलावार जो इलेक्शन जो हैं वो करवाने के हामी हैं, और इलेक्शन कमीशन जब डेट देगी तो जारी बात उसके बाद ये सारा कुछ हो भी जाएगा। कोई उम्मीद नजर आ रही है? चलें देखें, उम्मीद पे दुनिया कायम, और हम भी उम्मीद ही कर रहे हैं कि अच्छा अल्लाह ताला करे कि बल्दियाती निज़ाम हो, उन्हें फ़ंड भी मिलें। सबसे पहली प्रायोरिटी होती है फ़ंड का मिलना, और फ़ंड मिले और वो यूटिलाइज़ भी हों, जिस जगह के लिए मिले उधर लगे भी। बल्दियात में यही होता है ना कि आपको नुमाइंदा आ गया जी, गली मोहल्लों को देखा, इधर देखा, काम किया। ये लोग काम ही नहीं कर रहे, सुस्ती के मारे। जो फ़ंड देता है वो दे के अपना काम करके छोड़ दिया, उसने वाच नहीं करना कि फ़ंड कहाँ पे जा रहे हैं, कौन क्या कर रहा है। ये बस हवाई अक्सर जो कहते हैं फंड मिल ही नहीं रहे। अब वसीम अख्तर साहब जाते जाते कह के चले गए, रो के चले गए प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि जी हमें फंड नहीं दिए गए। वसीम अख्तर साहब की तो क्या बात है, वो तो सारा कराची, वो तो आले का आले ही बिगड़ा हुआ है ना। वो लोग वो सच्चे है ही नहीं। उनको जितने भी मिले उनके इन्होंने कहना हमें मिले ही नहीं। चलें, जब मिलते थे कभी तो मिले हैं, कभी मुझे बता दें। आप बता दें, अगर बल्दियाती निज़ाम चलता है तो आप किसको मुंतखब होता देखना चाहेंगे? किस पार्टी को काम करता हुआ देखना चाहेंगे? जी हम तो चाहेंगे जी कंट्रास्ट जो उनसे ना बराबर है, वफाक के साथ हुकूमत PTI के कुछ नुमाइंदगान आगे आएँ और वो काम करके दिखाएं। उनके साथ ये रफड़ नहीं डलेगा जी। वफाक ने हमें पहले काम कर रहे हैं वैसे पंजाब में, वज़ीर आला साहब कुछ कर रहे हैं। इंशाल्लाह ताला करेंगे। वो तो बात उधर ही आ गई ना, एकदम से तो नहीं ना ठीक हो जाना निज़ाम। बड़ा कुछ हो रहा है, इंशाल्लाह चेंजिंग आएगी, तब्दीली आएगी। 2-2.5 साल गुजर गए हैं, आधा टेनोर गुजर गया है, लेकिन हम बात करें कि निज़ाम बेहतर हो जाएगा। हम हमेशा से ही समझते हैं कि जो तब्दीली है ना वो ग्रास रूट लेवल से आती है, नीचे से आती है, फिर ऊपर तक जाती है। अब ऊपर तो तब्दीली आ गई, सरकार बैठ गई है। नीचे की जो तब्दीली है, जो बल्दियाती निज़ाम की बात कर रही हूँ मैं, वो समझ रहे हैं आपके वो कुछ चेंज आ जाएगा उसमें? और अगर ये बल्दियाती इंतखाबात कराते हैं तो ये पिछले से कुछ मुख्तलिफ, कुछ मुनफरिद होंगे? उम्मीद तो ऐसा ही है कि बल्दियाती निज़ाम ज़रूरी तो है हम लोगों के लिए।
कितना ज़रूरी, चलें ये बता दें आम लोगों को। देखें गवर्नमेंट अपने एमएनए तो इलेक्ट होता है इसलिए कि उसने अपना रूल बनाने हैं ना, वफाक हो गया, ठीक है हाँ। तो मगर जो आम आदमी ने जो अपने मसले मसाइल लेकर जाने हैं वो तो चेयरमैन है, और हमारे यहाँ तो काउंसलर हैं, उन लोगों को बताने हैं अपने मसले मसाइल। तो जब तक वो लोग ही नहीं होंगे तो हम लोग अपने मसले मसाइल किसके पास लेकर जाएंगे, कहाँ से हल होंगे वो। पहले भी हमने देखा 2015 में भी बलदियाती इंतखाबात कराए गए हैं, फिर आपने देखा कि चेंज की जो बात की गई थी वो नून लीग ने भी एक बात की थी ना कि भाई बलदियाती निज़ाम, और फिर हुआ भी ये। अब तो नहीं है कहीं पर, सारी बात आपने देखा कि वसीम अख्तर साहब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए रो कर गए जी, निज़ाम कैसे ठीक करें, फ़ंड्स नहीं हैं, हुकूमत और है विफाक में, सूबाई हुकूमत और है, हम और है, हमारा ताल्लुक एमकेएम से, कैसे करेंगे, फ़ंड्स नहीं मिलते। जबकि पीपल्स पार्टी कहती है फ़ंड्स देते हैं। आपको समझ आती है कि ये जो सियासत हो रही है कि आम लोगों पर, ग्रास रूट प्रॉब्लम्स पर भी सियासत हो रही है? बिल्कुल ऐसा ही है, हर कोई अपना खाने के चक्कर में है बस। कराची में तो ख़ास तौर पे ऐसा ही है कि ना एमकेएम काम करके राज़ी है, और कौन सी पार्टी बलदियाती इंतखाब में अगर जीतती है तो वो बेहतरीन रिप्रेजेंट कर सकती है, काम कर सकती है? पंजाब में चले बात करते हैं। हाँ देखिए, अपना दावा तो अपना पीटीआई का था। इन लोगों ने कहा था कि हम लोग एक ऐसा मुनफरिद निज़ाम लेकर आएंगे कि जो पहले से बेहतर होगा, मगर अब जो है वो अभी तक तो इलेक्शन नहीं कोशिश तो कर रहे हैं ना, वो लेकर भी आ रहे हैं। अभी तक कोई इलेक्शन तो हुए नहीं। नहीं, नवंबर के वक्त में अभी इलेक्शन कमीशन डेट देंगे, सारी बात है, कागजात जमा कराने की एक पॉलिसी होती है, फिर स्क्रूटनी होती है, फिर एतराज़ लगता है, हल्का बंदियाँ होती हैं, फिर उस पर एतराज़ लगते हैं, बड़ा लंबा प्रोसीजर है ये। जी बस ऐसे ही है, देखें अब कब होते हैं इलेक्शन। ठीक है, देखिए ये कह रहे कब होता है, लेकिन तब्दीली, चेंज, ये बड़ा तकलीफ दे होता है। अगर आप वैसे भी ओवरऑल दुनिया में पढ़े ना, तो चेंज होता है ना, वो इंसान को बहुत बुरा लग रहा होता है। ये ऐसा क्यों हो रहा है, हम पहले ऐसे ज़िंदगी गुजारे थे, ऐसे क्यों हो रही है? लेकिन चेंज ही सक्सेस है, क्योंकि जब तब्दीली आती है और जब नीचे वाले लेवल से तब्दीली आती है ना, तो यकीनन बहुत कुछ तब्दील हो जाता है। अभी जो तब्दीली आ रही है, बलदियाती निज़ाम की बात कर रहे हैं, ये कितनी कामयाब हो सकती है, इस पर करेंगे बात एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद। आम आदमी से बात कर रहे हैं कि जो आम आदमी के मसाइल हैं, पानी नहीं आ रहा है, गटर का पानी मिक्स होके पानी पी रहे हैं बच्चे, बीमारियां फैल रही हैं, सड़क टूट गई, गटरों के ढक्कन नहीं हैं, और भी बहुत सारे मसाइल हैं जो आम आदमी के होते हैं। ऐसे में बलदियाती निज़ाम की बात की जा रही है, इससे क्या उम्मीद जाग रही है? बलदियाती निज़ाम आप लोगों के छोटे छोटे मसाइल जो बहुत बड़े बड़े हैं, इसे ठीक कर देगा? देखो आगे भी बलदियाती इंतखाब हुए हैं, क्या हमें मिला उसमें? कुछ नहीं मिला। कुछ भी नहीं हुआ। क्या हुआ? ये तो वज़ीर आज़म मजबूत होना चाहिए, जो काम लेना जो उसको कहता मुझे पता ही कुछ नहीं है क्या होना है। लेकिन ये वज़ीर आज़म तो अब पहली दफ़ा लेकर आ रहे हैं ना ये निज़ाम, अभी तो आए हुए इनके, बलदियाती इंतखाब हुए नहीं कहीं, तो वो नून लीग ने कराए थे ना। क्या कराए? वो ये कोई नई चीज़ तो नहीं बन गई ना। लेकिन वो कह रहे हैं कि मैं इस निज़ाम को चेंज करके लाऊंगा, रिवाइज करूंगा, गैर जमाती इलेक्शन होंगे। 75 साल हो गया पाकिस्तान को माशाल्लाह, यही हालात है, और ये सुधरने नहीं है, ये सुधरेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं सुधरेंगे, क्यों जिनको पता ही कुछ नहीं है कि मैंने क्या करना है क्या नहीं करना। वो साहब को एक वज़ीर आज़म सुबह को कुछ कह रहा है, उसका सेक्रेटरी कुछ कह रहा है, उसका कुछ कह रहा है, पाकिस्तान में कुछ नहीं हालात। चलिए, मुझे लगता है आपको पार्टी से कोई इख्तलाफ है, पीटीआई से? नहीं, मैंने इख्तलाफात क्या, हम वैसे भी उसको नहीं अच्छा समझते। अच्छा, फिर तो आप तनकीद कर रहे हैं ना, तो ठीक है, वो अब आपने अपनी राय दे दी। लेकिन नून लीग ने कौन सी जादू की छड़ी चला दी थी? अगर वो निज़ाम लेकर आए थे तो वो भी तो दबाव में लेकर आए थे। ये सारे मुफ्त बनी चीज़ें, तो ये आपका पैसा लग रहा है, कोई एहसान भी तो नहीं किया? हमारे पैसे ये आसान नहीं कर, ये 70% टैक्स ले रहे हैं हमारे से, पेट्रोल से टैक्स ले रहे हैं, ये बिजली से टैक्स ले रहे हैं, पहले भी टैक्स जाते थे। तो दे रहे थे, ये हमारे सिर पे एहसान तो नहीं कर रहे ना कोई। क्या किया इन्होंने? अगर ये निज़ाम आता है तो आप वोट किसको देंगे? क्या इंसान क्या सस्ता कर दिया, डॉलर सस्ता कर दिया, क्या चीज़ सस्ती कर दी, सोना सस्ता कर दिया, क्या कर दिया? तमाशा ही कर दिया बस। मेहरबानी, इतना ही काफ़ी है मेरा। ठीक है, मुझे लगता है बहुत गुस्से में अंकल कह रहे हैं जी क्या कर दिया, डॉलर कर दिया सस्ता, क्या कर दिया। ये जो बलदियाती निज़ाम की हम बात करते हैं, बलदियाती निज़ाम की बात, ये कितना ज़रूरी है आप लोगों के लिए, कितना ज़रूरी है? ये गली मोहल्ले लोगों के लिए तो बहुत ज़रूरी है, उनको बेनिफिट मिलता है। अगर उनको कोई प्रॉब्लम होगी ना, वो अपने काउंसलर के पास जाएंगे, काउंसलर नाज़म को प्रॉब्लम बताएगा, वो तो उसके बगैर तो ये गली मोहल्लों का निज़ाम नहीं चल सकता। अगर बलदियाती इंतखाबात हो जाते हैं तो गली मोहल्लों के लोगों की थोड़ी बहुत ही सुनी जाएगी, बेहतरी आएगी, बल्कि
बल्दियाती निज़ाम से बेहतरी आती है, छोटे लोगों की भी बात सुनी जाती है। अब वो MNA MPA के पास तो थोड़ा जाएगा, वो तो कहेंगे दूर होके से बदबू आ रही है बंदे से, मोहल्ले के बंदे से ऐसे ही है ना। वो तो वो उसी मोहल्ले का बंदा है, वही उसकी बात सुनेगा। जो वहाँ से कौंसलर जीतेगा, जो नाज़म जीतेगा, जो नाइम नाज़म होगा। बल्दियाती इलेक्शन तो बहुत ज़रूरी है। अगर होता है तो आप क्या समझते हैं कि पंजाब में कौन सी पार्टी सबकत ले जाएगी? देखिए जी, इस वक्त तो कुछ नहीं किया जा सकता। ये जो नया पाकिस्तान है, इन्होंने तो महंगाई से तो लोगों का बेड़ा गर्क कर दिया है। वो तो आप लोगों को भी पता, आप लोगों के घर का भी चिकन है, चलाते हैं ना आप लोगों की, आपको भी पता है कितना खर्चा बढ़ गया है। तो इससे बल्दियाती इलेक्शन में ये होगा कि गली मोहल्लों को दूसरे लोगों को बेनिफिट मिलेगा। बाकी पार्टी का कुछ नहीं कहा जा सकता लोगों का, कि लोग किधर जाते हैं या किस साइड जाते हैं। ठीक है, आप समझते हैं कि गरीब आदमी की आवाज़ जो है, गरीब शख्स की आवाज़, वो बल्दियाती इलेक्शन है, और ये जो तहरीक इंसाफ कह रही है कि हम चेंज करके लेकर आएंगे, इसमें चेंज आएगा, हो सकता है चेंज आ जाए? होगा, बिल्कुल होगा, चेंज होगा, क्यों नहीं होगा। अभी तक क्या चेंज नजर आया PTI से? चेंजिंग होगी, अभी आस्ता आस्ता चेंजिंग होगी। अभी तो लोग लॉकडाउन से जो है ना हट के अभी हो रहे हैं, तो इंशाल्लाह ताला चेंजिंग ज़रूर होगी, आस्ता आस्ता होगा मुल्क का। नहीं, कितना आस्ता? मेरा ख्याल से आहिस्ता आहिस्ता चलेंगे तो फिर तो 5 साल मुकम्मल हो जाएंगे, 2.5 साल तो होने वाले हैं। ये देखें 30 साल इनको भी हो गए हैं। पंजाब में क्या किया मुझे बताइए? मेट्रो बनाई है, रेलगड्डी मनसूबा है। रेलगड्डी क्या करनी थी? ये जो मनसूबा इन्होंने तैयार किया है, उसकी जगह पे ये डैम बनाते, पैसा उधर लगाते, तो मेरा ख्याल 2000 डैम का पैसा तो इन्होंने भी इकट्ठा किया है। इकट्ठा किया है। इंशाल्लाह बन गया डैम वो वाला? शुरू हो रहा है। पता है वो डैम का पैसा गया किधर है? साकिब निसार साहब ने कहा जी मैंने 12 अरब रुपया इकट्ठा किया है या 15 अरब रुपया इकट्ठा किया, वो किधर गया है? वो वाडा साहब को बैठाया हुआ है, वहाँ तो एक ईंट भी नहीं लगी, डैम पे एक ईंट भी नहीं लगी, तो वो तो डैम बना रहे हैं। बन रहा है ना, वो कहाँ बन रहा है? जाएगा कब बनेगा? कागजों में तो बन गया है, बस वही बनेगा। आपको ये पेपर दिखाएंगे अगला आगे, ये बन गया है जी, तो वही कर रहे हैं। नून लीग ने कौन सा तीर मार लिया? मतलब नून लीग ने क्या कर दिया? उन्होंने तो जो पैसा बाहर से लिया, कुछ अपने अकाउंटों में भेज दिया, कुछ बर्बाद कर दिया ये पुल छुलों के ऊपर। ना उन्होंने तलीम की तरफ तवज्जो दी, ना उन्होंने हॉस्पिटलों की तरफ तवज्जो दी, उन्होंने किसी तरफ तवज्जो दी, किसी तरफ तवज्जो नहीं दी। ये दे रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं? इनके वो बंदे ही नहीं सही है। वो एक जाता है, दूसरा आता है, दूसरा जाता है, तीसरा आता है, अवाम क्या गएगी? वो उन्होंने यही समझा कि 12 प्लेयर सी, उन्होंने मैं कंट्रोल कर लेना था। उन्हें नहीं पता सी कि 22 करोड़ अवाम में इनू कंट्रोल किस ना होएगा। ये 12 प्लेयरां ਦਾ ਕੰਮ नहीं ਆ ਸੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਚੋ ਐਨ ਕਹਾਂਗਾ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਾਢੇ ਹੁਣ ਸਲੀਮ ਮਲਕ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਵਾਰ ਦੇ, ਇਹ ਛਿੱਕੇ ਮਾਰੇਗਾ। ਇਹ ਛਿੱਕੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ पीछे सी, ऐसे कि मुल्क एक हुकूमत है। लेकिन पाकिस्तान की पिच मिल तो गई है ना अब उनको। पिच मिल गई है, पिच को तो रोक दिया, सारे खड्डे खड्डे कर दिए हैं पिच के, अवाम के। पिच के नहीं हुए, अवाम के खड्डे हो गए हैं, गरीब लोगों के खड्डे हो गए हैं, मिडल तबका तो बिल्कुल ही वारा कर दिया ना। ठीक है, लेकिन वज़ीर आज़म पाकिस्तान बड़े इस बारे में बड़ी तसल्ली से बता चुके हैं बारहा कि जी बल्दियाती निज़ाम एक की तब्दीली है, वो लेकर आना है। ये जो अभी बात कर रहे हैं बल्दियाती निज़ाम की, आएगा और छा जाएगा और ये हो जाएगा, वो होगा कुछ ऐसा? उसमें करप्शन और बढ़ जाएगी, क्योंकि वो खान साहब के चाहने वाले ही आएंगे ना, तो वो करप्शन उसमें मज़ीद बढ़ा देंगे। जो आवाम को 2 वक्त की रोटी खा रही है वो भी छीन देंगे उनसे, ऐसा ही होगा। नहीं, वो मतलब सर पे बैठ के थोड़ी इलेक्शन कराएंगे वो। नहीं, वो सर पे बैठ के कराएंगे। कभी ऐसा हुआ है कि जो मरकज़ में हुकूमत है उसके मुखालिफ कोई आ जाए बल्दियाती? इसका मतलब है जब नून लीग के दौर में इलेक्शन हुए थे तो नून लीग ने भी करप्शन की होगी। लेकिन नून लीग के काम भी देखें ना आप, क्या काम किए? ये सारे काम उन्होंने किए। इन्होंने क्या किया 2 सालों में? पैसा मिल रहा है तो काम तो करना है ना। दवाइयाँ इतनी महंगी कर दी हैं, हर चीज़ इतनी महंगी कर दी है, मीडिया को कुछ नहीं पता लग रहा। आपके पास ज़्यादा एनालिसिस होते हैं आवाम की निस्बत, आपको ज़्यादा इल्म ज़्यादा पता है। प्रिपेयर करना चाहिए कि ये कुछ ये आप देखें ना कि 2 सालों में किया क्या इन्होंने, सिवाय सिर्फ उन्होंने बस वो 2 भाइयों के पीछे पड़े हुए, या तो 2 साल से उनसे कुछ वसूल किया ना, आवाम को कुछ लेके दिया उनसे, फिर तो आवाम उनकी अजमत के गुण भी। कहते हैं मियाँ साहब भाग गए बाहर। नहीं, भगाया गया है, बच्चे को पता है। तो आप समझते हैं कि जो नया बल्दियाती निज़ाम आएगा उससे कुछ चेंज आ जाएगा, कोई तब्दीली? चेंज नहीं आएगा इस मुल्क में। यहाँ पे जब तक अल्लाह का बंदा नहीं ना कोई आएगा, इस मुल्क में कोई चेंज नहीं आएगा। ये सब बेईमान है ऊपर से लेके। तब ढूंढे अल्लाह का बंदा, अल्लाह ही भेजेगा। अल्लाह फिर ऐसी कौमों पे अजाब भेजता होता है, फिर अजाब आएगा हमारे ऊपर। अगर आप नहीं ना सुधरेंगे तो हम पर अजाब आएगा। अजाब की बातें ना करें, मुझे तो अल्लाह ताला से बहुत डर लगता है। अल्लाह ना करे कि किसी पे अजाब आए। लेकिन बहरहाल हुक्मरान के पास ताकत होती है, हुक्मरान बहुत कुछ चेंज कर सकता है। तब्दीली इन्होंने बिल्कुल ठीक की बात के, चेंज जिसकी तवक्को आवाम कर रहे थे वो किसी हद तक शायद इन लोगों को नज़र नहीं आ रहा। लेकिन निज़ाम, बल्दियाती निज़ाम कितना मौसर है, इसके लिए क्या इकदाम उठाए जाने चाहिए थे, इस पे करेंगे बात एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा।
ब्रेक के बाद खुश आमदीद। बल्दियाती निज़ाम कहते किसे हैं? मैं थोड़ा सा खुलासा इसका बताती चलूँ कि जो आम आदमी के मसाइल हैं छोटे छोटे, जिन्हें शायद हम MNAs या MPs तक नहीं पहुंचा सकते, MPs कम अज़ कम उन तक तो नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि ज़ाहिर बात है एक बड़ा बैरियर है और ये है और वो फलाना, और कैसे पहुंचाएं, क्या करें, हमारी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं है। और इतने लोगों की आवाज़, एक इलाके की आवाज़ कोई MP कैसे सुनेगा जिसके पास बहुत सारे और इलाके मौजूद हैं हल्के में। तो बल्दियाती निज़ाम आम आदमी की आवाज़ सुनने के लिए तो बड़ा मौसर तरीक़ाकार है, बड़ा मौसर निज़ाम है जिसे राइज होना चाहिए। लेकिन आम आदमी के मसाइल क्या वाक़तन इस निज़ाम से ही हल हो सकते हैं, हो जाते हैं, क्या हुए हैं? देखिए, इस निज़ाम से हल होते हैं और हुए भी हैं, अगर नीयतें सही हों तो इंशाअल्लाह ताला। अगर ये बल्दियात को बहाल कर देंगे तो होंगे, बिल्कुल होंगे, क्योंकि ग्रास लेवल तक लोग जाएंगे और फिर काउंसलर तक हर आदमी की पहुंच होती है। हाँ जी, MP MNAs के साथ तो नहीं होती ना आम आदमी की, तो वो फिर वहाँ से निकलते हैं मसाइल। तो जो बिल्कुल नीचे के मसाइल हैं वो हल होंगे तो इंशाअल्लाह वहाँ भी कुछ हल होंगे। ये जो तब्दीली सरकार मुसलसल कह रही है कि जो हम बल्दियाती निज़ाम लेकर आएंगे वो तब्दील करके लाएंगे, उसे रिवाइज़ किया जाएगा, वो टिपिकल बल्दियाती निज़ाम नहीं होगा। आप समझ रहे हैं कि कुछ नया मिलेगा इस बार? हाँ जी, अगर देखें वो पहले आए तो सही, हमें पता तो चले वो क्या है। जब पता चलेगा तो फिर हम उसको देख सकेंगे। अल्लाह करे। क्या क्या दिखाया है PTI ने, किस तरीके से अपनी जो मैनिफेस्टो है, जो अपना मंशूर है, क्या उस पर अमल दरामद किया है जो आपको लग रहा है कि बल्दियाती निज़ाम में अगर आता है तो? देखें, अभी तक PTI ने कुछ तो बेहतर किया है लेकिन ज़्यादा नहीं किया, 20-25% किया है, इसके अलावा नहीं किया। अल्लाह करे ये कर जाए। अभी इनको 2 साल हुए हैं, अभी 3 साल बकाया है। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो हो जाएगा, उम्मीद तो रखनी चाहिए। सूबाई हुकूमतों की जब हम बात करते हैं ना तो हम इख्तियारात की बात करते हैं, इख्तियार नहीं है। तो मुझे बताएं कि जो इख्तियार ऊपर से नीचे वाले तबके को देना, ये बल्दियाती निज़ाम ही दिला सकता है। कुछ बेहतरी आ जाएगी? आ जाएगी इंशाल्लाह, क्यों नहीं आएगी बेटा। और कौन लेकर आएगा ये बेहतरी? बेहतरी ऊपर वाले जो होगा नीचे वाले लेके आएगा, वो क्यों नहीं लाएगा। आपको क्या लगता है अगर बल्दियाती निज़ाम होते तो क्या नून लीग के या पीपल्स पार्टी को चांस हैं? वो बहुत मुश्किल है, पीपल पार्टी का तो बहुत मुश्किल है। और नून लीग का है थोड़ा सा 45%। अच्छा, ठीक है, 45 और 55%? 55% तो ये इसका PTI का है। PTI की क्यों है? क्योंकि वो हुकूमत में है। हुकूमत में है बेटा। तो ये कैसे मुमकिन है कि वो हुकूमत में, क्या वो घपला करेंगे? क्या करेंगे? घपला कैसे करेंगे, घपला कैसे करेंगे, कैसे नहीं कर नहीं सकते बेटा जी। तो आप कह रहे हैं कि नून लीग और PTI में जोड़ पड़ सकता है? जी बिल्कुल, ये निज़ाम बेहतर है, बिल्कुल आना चाहिए इंशाल्लाह। ठीक है, मजीद लोगों से बात करते हैं। मुझे बताएंगे 5 साल पहले क्या निज़ाम था लाहौर का, और अगर बल्दियाती निज़ाम आता है तो क्या लाहौर या लाहौर जैसे दीगर पंजाब के जो शहर हैं जिनकी तरक्की की हम बातें तो करते हैं, अमलन शायद उस तरीके से नहीं कर पाते, हो जाएगा निज़ाम बेहतर? बल्दियाती निज़ाम तो बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। इससे हम बहुत से चीज़ों से बच जाते हैं, बीमारी से, और बहुत सी यानी पोल्यूशन भी कम हो जाएगा इससे। इसलिए कि यहाँ पर मिट्टी उड़ती है तो इंसान के ऊपर सफाई का निज़ाम ठीक होगा। बल्दियाती निज़ाम तो इसलिए ही सही होएगा ना कि जब तक गवर्नमेंट हमारा साथ देगी, और आवाम को चाहिए उनके साथ देना। पहले जो बल्दियाती निज़ाम हमने देखा है, नून लीग के दौर में भी आया, इलेक्शन हुए, कुछ बेहतरी आई थी। अभी कराची का भी हाल हमने देखा है, बहुत ख़राब हो रहा है कराची का हाल, तो आप देख लें। पर ये तो आवाम के साथ ही है, आवाम हमारा साथ दे, यानी गवर्नमेंट का साथ दे तभी। कितना साथ दे? अब तेल पे हम टैक्स दे रहे हैं, बिजली पे हम टैक्स दे रहे हैं, गैस पे हम टैक्स दे रहे हैं, इतना साथ तो दे रहे हैं। साथ तो दे रहे हैं, पर वो ख़राब भी करने वाले हम ही है ना। नहीं तो जाहिर बात है, हमारा पैसा जा रहा है तो हमने इस्तेमाल करना है, अगर ठीक करके देंगे तो हम नहीं करेंगे ना। तो हमारे साथ, हम उनके साथ खड़े होंगे ना, तो वही हमारे साथ ही चलेंगे। ठीक है, ये कह रहे कि आवाम जो है जनाब नीचे आ जाए ताकि आपसे गुफ्तगू हो जाए। हमने कराची को देखा है, ये भी हाल ही में देखा है ना कि जो बारिशें हुई, और फिर बारिशें जितनी मर्जी रिकॉर्ड से ऊपर हुई, लेकिन बहरहाल निज़ाम की जो कलई थी वो तो खुल गई। ये क्या है कि जो कोई बंदा सेलेक्ट होता है, मेयर बनता है किसी बड़े शहर का, ख़ास करके कराची जैसे शहर का, तो वो आगे कहता है जी हमारे पास इख्तियारात नहीं है, फंड्स नहीं दिए जा रहे। समझ रहे हैं कोई सियासत? इसका बेहतर तरीका यही है कि आप जो MNAs हैं ना और MPA जो है ना, उनको बल्दियाती इख्तियारात दे दें, बजाय आपने एक नया सिस्टम बनाने के। और वो भी अभी तक आपका MNA और MNA MPA का सिस्टम जो है ना कामयाब नहीं हो सका, अभी तक कामयाब नहीं हुआ उस सिस्टम में।
तो आपका सबसे बेहतर तरीका यह है आप उनको इख्तियार दे दें। आप एक नया खर्चा करेंगे वो भी बेकार होंगे, वो भी फंड खा जाएंगे जैसे कि ये खा रहे हैं बैठे। अरबों रुपए लगते हैं इलेक्शन पे। अरबों रुपए लगते हैं और वो ज़ाया जाने आपके। कोई बल्दियाती काम नहीं होना। बेहतर यही है कि इनको जो MPs हैं इनको जनाब आप बल्दियाती इख्तियारात दें और इनसे काम लें बाकायदा तौर पर। इनसे काम लेने का सिर्फ जैसे एक बंदा जो 4-5 करोड़ रुपए लगाकर इलेक्शन जीता है, असेंबली में बैठा है, वो गली मोहल्लों के चक्कर तो नहीं लगाएगा ना? तो फिर उसको MP बनने की क्या ज़रूरत है? वो भी यही काम कर रहा सारा। MP ने काम करना है ना, तो MP तो यहाँ पर ऐसे ही है। तो बल्दियाती इंतखाब वो भी नहीं काम करेंगे, वो भी पैसे लगाएंगे, पैसे तो वो भी लगाएंगे, करप्शन फिर भी होगी। आप एक इलाके में बता दें अभी तक कोई काम हुआ ना बल्दियाती, ना प्रोविंशियल में, ना नेशनल असम्बली में, किसी तौर पर भी कोई काम नहीं हो ना होगा जब तक कि आप इस अंदाज़ों को फाल नहीं करेंगे। फाल होने के लिए आपको जो अपर लेवल है ना उसको अंदर आना पड़ेगा, नीचे उतरना पड़ेगा, गली महलों के चक्कर मारने पड़ेंगे। इसके बगैर ये काम नहीं कर सकते। ये सब फजूल बकवास कर रहे हैं। दिल्ली सरकार कह रही है चेंज लेकर आएंगे, बल्दियाती निज़ाम कराएंगे, लेकिन ऐसा कराएंगे कि पाकिस्तान की तारीख में पहले कभी ऐसा बल्दियाती निज़ाम नहीं आया होगा। पहले कौन सी तारीख बदल दी इन्होंने इंतखाबात कराकर? कौन सी तारीख बदली हुई है? कौन सा इनमें इनकलाब आ गया जो बल्दियाती करेंगे? कोशिश तो कर रहे हैं ना। कोशिश कहाँ से हुई? 1% भी नहीं हुई कोशिश। कराची का हाल देख ले, लाहौर का हाल देख ले, KPK का हाल देख ले, बलूचिस्तान का हाल देख ले, कहीं कोई चेंज आया हो? एक सड़क कोई बनी हो, 1 रुपया कहीं लगाया हो? कुछ भी नहीं उन्होंने लगाया। इन्होंने इतना कर्जा लिया है, इतने इन्होंने अमाउंट लिए हैं, मुझे बताएं कहाँ एक पैसा लिया है? पहली वाली हुकूमतें भी लेती थी। किसका? पहली हुकूमतें भी कर्जे पे चल रही थी। कर्जे पे चले, इतना कर्जा तो नहीं लिया 2 साल में लिया। 70 साल कर्जा उन्होंने 2 साल में ले लिया। 2 साल में कर्जा लेने के बाद भी 1% काम नहीं हुआ। अवाम पे क्या लगा? अवाम तो रिलीफ मांगते हैं ना, हर चीज़ में रिलीफ मांगते हैं, पेट्रोल में मांगते हैं, अशिया खुर्दुल रिश में रिलीफ मांगते हैं, और चीज़ों में रिलीफ मांगते हैं। कहाँ मिला रिलीफ? यानी ये कह रहे हैं कि रिलीफ नाम की चीज़ नहीं मिली, और जिस निज़ाम की बात हम करना चाह रहे हैं, बल्दियाती निज़ाम, ग्रास रूट लेवल पे जो तब्दीली चाहिए, क्या वो लेकर आएगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या फिर नहीं? और जो पिछली हुकूमतें इसके दावे कर चुकी हैं, उन्होंने किया तो क्या किया? होगा एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। हम बात ये कर रहे हैं कि जिस तब्दीली को पाकिस्तान के अवाम कई सालों से, कई दहाइयों से मांग रहे हैं, चाह रहे हैं, और वो चाह रहे हैं कि उनकी गली मोहल्ले के जो मसाइल हैं वो हल किए जाएँ। एक साहब ने ब्रेक पे जाने से पहले जो है वो एक सजेशन दिया था। उन्होंने कहा था कि जी नाम जो MPs MNAs हैं इनको ही बल्दियाती नुमाइंदों का भी जो है इख्तियार दे दिया जाए, इनको फ़ंड्स जारी किए जाएँ, इनको बताया जाए कि यही काम कराएँ। मेरा सवाल ये है, ट्विस्ट करके पूछती हूँ कि क्या ये मुमकिन है कि जो MPs MNAs 4-4, 5-5 करोड़ लगा के एक इलेक्शन करते हैं, ठीक है, वो हमारे जो ये गली मोहल्लों के मसाइल हैं, ये सीवरेज का मसला है, ये पाइप टूट गया, बच्चा गिर गया, फलाना, ये गटर का ढक्कन नहीं है, इन चीज़ों पे हम लोगों को हेल्प आउट कर सकते हैं, मदद दरकार दे सकते हैं? कभी भी नहीं कर सकते वो, ना उन्होंने पहले कभी किया ना आप कर रहे हैं। ये पहले भी निज़ाम जो था ना बल्दियाती, वो बेहतरीन निज़ाम था, क्योंकि मोहल्ले का आदमी होता था, इलाके का चेयरमैन होता था, जो भी होता था, उससे जाके घर काफ लीग के दौर में भी था ना, वो बहुत अच्छा था। काफ लीग के भी दौर में था, उससे पहले भी था ये, जिसका भी किसी का दौर था, ये निज़ाम बल्दियाती निज़ाम में। रिसेंट वाले की बात कर लेते हैं, नून लीग वाले की, ये भी बेहतर था। उनके दौर में तो इतना वो फॉल आउट हुआ ही नहीं है, क्योंकि ना ही उनको सही तरह टाइम मिला है। एक तो उनके वज़ीर आज़म के साथ जो मुझे लगता है कि कराना ही नहीं चाह रहे थे, क्योंकि कोर्ट के अहकामात के बाद उन्होंने कराए ना। पहले साल तो उन्होंने 2013 से आए, 14 ज़ाया किया, 13 ज़ाया किया। नहीं, वो बल्दियाती वो जो तो पहले था ना मेयर सिस्टम वाला, वो ज़्यादा बेहतर था। ये जो है इसकी तो समझ ही नहीं आई इनको। अभी तो अपना मुशर्रफ साहब ने मुतारफ़ करवाया था, इसका तो उनको किसी को मेरे ख्याल से हमारे मुल्क में समझ ही नहीं आई। मेयर सिस्टम इतना मजबूत है या फाल अगर करें तो वो बेहतरी ला सकता है, तो फिर कराची का इतना बुरा हाल कैसे हो गया? कराची का हालात कराची वाले जाने ना जी, इसका तो वो खुद भी जिम्मेदार है ना इंतज़ाम में। देखिए अगर मैं यहाँ पे कचरा फेंकता हूँ, ये मैंने कचरा फेंका तो इसका जिम्मेदार मैं हुआ ना, उसके लिए कौंसलर या इतना बड़ा वज़ीर आला वो तो नहीं हुआ, उसके अंडर जो टीम है वो ना हल होगी। फिर यही हो समझते हैं कि हम गुनाह तब करते हैं जब हमें पता है कि कानून की गिरफ्त में हम आ नहीं सकते। तो हम तो यहाँ पे हर कोई गुनाह करता है, क्यों उन्हें पता हमारे लिए कानून है ही नहीं इस मुल्क में। जिसको डर हो ना कि मैंने गुनाह करना और कानून की गिरफ्त में आना है, वो नहीं करेगा गुनाह। जिनको पता है कि गरीब के लिए कानून हो रहा है, बड़े अमीर के लिए हो रहा है, वो करते हैं। ठीक है, आप भी इनकी बात से मुत्तफिक हैं कि जो बल्दियाती निज़ाम की हम मुसलसल बात कर रहे हैं, बल्दियात लेकर आए, तब्दीली आ जाएगी, चेंज आ जाएगा। तब्दीली नहीं आई इसकी, ना कुछ चेंज आया, ज़्यादा महंगाई हुई है उसके दौर में, और सब लोग बेरोज़गार हुए हैं। इधर दुकानदार ताजर हैं वो भी परेशान रहे हैं इसकी वजह से।
ये आपको बता दूँ। लेकिन बल्दियाती निज़ाम अगर आता है तो आप नहीं समझते कि आपके छोटे मोटे मसाइल इतने हल हो जाएंगे? बल्दियाती निज़ाम आएगा तो कौन लाएगा बताएं। पेरिस में भी हम खड़े हैं, मैं यहाँ पे कोट करूँ, मैंने खुद अपने आंखों से ऐसे इलाके देखे हैं लाहौर के नवा में, लाहौर के अंदर ऐसे इलाके हैं जहाँ पर सीवरेज मिला पानी लोग पीने पे मजबूर हैं। गंदा पानी आ रहा है सब जगह पे, इधर भी नल लगा हुआ, खोलेंगे तो पानी गंदा ही आना, पीने का काबिल ही नहीं है वो। तो आप लगाएंगे अपने इलाके के एमपी को शिकायत? सुनते हैं आपकी? कोई नहीं सुनता, सब अपने अपने बैठे हुए दुकानों के ऊपर, वो कहेंगे तो किसको कहेंगे जाके, वो कहेगा भाई हो जाएगा जाओ आप जाएं। तो इसका मतलब तो हुआ कि बल्दियाती निज़ाम ज़रूरी है। तो वो है ही नहीं है बल्दियाती निज़ाम क्या अभी ये बात कर रहे हैं कि नवंबर के वस्त में जो है हम मरहलावार ये इलेक्शन करा देंगे। आप समझते हैं कि अगर होते हैं तो शायद अवामी मसाइल बिगड़े हुए सही हो जाएं? नहीं होंगे, इनसे कुछ नहीं होगा। इन्होंने थोड़ी करने हैं, सारे बंदे इनके थोड़ी आने हैं। वो दूसरे भी आ जाएंगे तो तब भी नहीं होगा। ये आपको बता दूँ, सब बिगड़े हुए हैं। सियासत होगी। हाँ सियासत होगी, बिगड़े हुए हैं सब लोग। ठीक है, कितने बिगड़े हुए हैं, ये निज़ाम कितना बिगड़ा हुआ है जिस पे हम रह रहे हैं। हम अवामी मसाइल कौन हल करेगा? ये समझ में नहीं आ रहा, ये तो मज़ीद बिगड़ ही रहे हैं। कोई पीटीआई कोशिश तो कर रही है बकौल उनके। कोई कोशिश नहीं हो रही, आपके सामने ही है सारा कुछ। क्या कोशिश नहीं कर रहे? कोशिश तो ये आपके सामने ही है। ये देखें अभी बारिशें हो रही हैं कराची में, कितनी तबाही हो रही है। तो पीटीआई ने तो नहीं कहा कि आ जाए बादल बरसे यहाँ पर। उसको पानी का मसला तो हल होना चाहिए ना, किधर जाए, बारिश तो हो रही है ना, ये भी तो देखें ना आप। चले उसके अलावा देख लें, महंगाई तो दिन ब दिन पीटीआई तो नहीं है ना हकदार कराची की, और भी उनके वाली वारिस हैं, पीपल्स पार्टी के अरसे से वहाँ पर है। हम क्यों हम दावेदार हैं? इनको बिठाएं, आपस में इकट्ठा करें, आखिर लोग मर रहे हैं, इनका हाल तो निकलना चाहिए ना। बल्दियाती निज़ाम अगर आता है, क्या वाकई इस निज़ाम के आने से आपके मेरे मसाइल हल हो जाएंगे? कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये है कि अवाम को भी कोशिश करनी चाहिए थोड़ी, और दूसरा ये है कि हुकूमत को भी मिल के थोड़ा निज़ाम। कैसे कोशिश करें? अवाम इतनी कोशिश तो कर रहे हैं। कोशिश तो यही है ना, हुकूमत कुछ सोचे हमारे लिए भी, कुछ महंगाई के पे कंट्रोल, कुछ हालात पे कंट्रोल, फिर ही खुशहाली आएगी। देखिए महंगाई, बिजली महंगी है, गैस नहीं आ रही है, गैस महंगी है, पानी साफ़ नहीं आ रहा, ये अवामी मसाइल हैं। लेकिन इससे भी बढ़कर एक वो मसला जो हम लोग रोज़ फेस करते हैं वो ये है जी कि मेरे मोहल्ले में तमाम तर गलियाँ टूटी हुई हैं, सीवरेज मिला पानी बच्चे पी रहे हैं, हेपेटाइटिस जो है वो बढ़ रहा है। फिर हम हर साल एक रिपोर्ट जारी कर देते हैं हेल्थ इंडेक्स की और कहते हैं जी फ़लाँ इलाके में इतने लोग हेपेटाइटिस के मरीज़ हैं, फ़लाँ इलाके में इतना एड्स फैल गया। इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं हमारे यहाँ पर, और उन्हें हल करने के लिए क्या है हमारे पास? कोशिश कर रहे हैं। पिछले वालों ने ये कर दिया, हम कोशिश कर रहे हैं। आप चले जाएंगे, आपके आने वाले जो भी होंगे वो कहेंगे पीटीआई ने ख़राब कर दिया। अगर आप फिर दोबारा आएंगे तो आप कहेंगे जी हमें 5 साल मज़ीद दरकार है। तो जनाब, अगर आप जिस निज़ाम की बात कर रहे हैं जो आम आदमी का मसला हल कर सकता है, यानी बल्दियाती निज़ाम, तो इसको जल्द से जल्द राइज कर दीजिए, और इसका होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन आपने कहा कि तब्दीली आएगी, रिवाइज़ करेंगे ऐसा निज़ाम जो पहले कभी नहीं हुआ। तो उसको देखने के लिए मुझ समेत तमाम तर पाकिस्तानी बहुत बेताब हैं, क्योंकि उन्हें इस तरह के निज़ाम की अशद ज़रूरत है जो उनके एक बार कह देने से वो काम कर दे, उन मसाइल को हल कर दे, ठीक हो जाए। क्योंकि हमने देखा है कराची का जो हाल है, हमने देखा है जो केपी का हाल है, और हम देख रहे हैं कि लाहौर भी कुछ अच्छे कंडीशन में, अच्छे हाल में अब नहीं है। तो खुदारा इस पर रहम कीजिए और इस निज़ाम को ला कर ही ग्रास रूट लेवल तक फंड्स पहुंचाइए, ताकि जो शफाफ निज़ाम आप जिनकी बात कर रहे हैं वो आवाम देखें भी, महसूस भी करें। क्योंकि अमाल का दारोमदार नियतों पर है, लेकिन नियत के साथ साथ अमल भी बहुत ज़रूरी है। फरवा वहीद को दीजिए इजाज़त, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।